नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में अभ्यास 8 इकाई 8 जिसका नाम कोण है का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने ज्यामितीय अवधारणा पाठ 7 का अध्ययन कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में हम अभ्यास 8 इकाई 8 जिसका नाम कोण है कि थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम पाठ को शुरू करते हैं तो थ्योरी को देखते हैं और उसके पश्चात हम अभ्यास को देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए थ्योरी को देख लेते हैं एक कॉपी की मदद से, जहाँ पर हमने थ्योरी को यहाँ पर हम काफ़ी पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अंकित किया है कोण, पाठ 8 है, इसका नाम है कोण। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट को देख लेते हैं थ्योरी वाले को। नोट में सबसे पहले हमने लिखा है एक सरल रेखा पर बनने वाला अधिकतम कोण 180 अंश का होता है, ठीक है। इसे ऋज कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कॉपी की मदद से, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो एक रेखा पर यहाँ पर बताया गया, एक रेखा पर जो अधिकतम कोण ये बन सकता है, जो अधिकतम कोण इसे ये 180 अंश का कोण बन सकता है और इसी कोण को हम ऋज कोण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरे पॉइंट में है संपूर्ण कोण, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण कोण किसे कहा जाता है। यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः एक बार पूरा घुमाने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में संपाती हो जाए तो इस प्रकार के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को परिभाषा पढ़कर बता दिया कि संपूर्ण कोण क्या होता है। यहाँ पर बताया गया है एक लाइन है, यदि कोई रेखा इसको एक बार एक बार चक्कर लगा लेती है तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 360 अंश का बनेगा और 360 अंश के कोण को हम संपूर्ण कोण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरे पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शून्य कोण अंकित किया हमने। तो यहाँ पर देखिए शून्य कोण किसे कहते हैं। यदि किसी किरण की प्रारंभिक व अंतिम, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी किरण की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियाँ बिना घुमाए संपाती हों तो इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य कोण क्या कहा है कि इसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थितियां संपाती हो, यानी यहाँ से घुसके ना तो इस पर अंकित होने वाला कोण शून्य कोण होगा, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया है। अब देखिए चौथे में क्या कहा गया है। चौथे में हमने समकोण अंकित किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं समकोण किसे कहते हैं। यदि दो किरण एक बिंदु से परस्पर लंब हो तो इस प्रकार बने कोण को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर समकोण देख लीजिए, कह रहा है कि एक बिंदु पर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो। तो यहाँ पर एक बिंदु पर ये एक बिंदु है, इस पर एक इधर है, दोनों लंबवत हैं। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो समकोण होगा, जो 90 अंश का होगा, तो इसे समकोण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं न्यून कोण है। तो न्यून कोण का जो परिभाषा हमने लिखा है, वह कोण जो शून्य से बड़ा होता है किंतु समकोण से छोटा होता है, ठीक है, न्यून कोण कहलाता है। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि 90 से छोटा होता है शून्य कोण और 0 से बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में है अधिक कोण। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अधिक कोण। तो अधिक कोण की परिभाषा जो है, वह कोण जो समकोण से बड़ा होता है और एक ऋज कोण से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। देख सकते हैं ऋज कोण यहाँ पर कहा गया है। ऋज कोण 180 अंश को हम ऋज कोण कहते हैं, ठीक है। एक समकोण से बड़ा हो और ऋज कोण से छोटा हो तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। बृहद कोण वह कोण जो एक ऋज कोण यानी 180 अंश से बड़ा किंतु संपूर्ण कोण यानी 360 अंश से छोटा होता है, उसे हम बृहद कोण कहते हैं। 360 अंश से छोटा होगा, 180 अंश से बड़ा होगा तो हम उसे कौन सा कोण कहेंगे, बृहद कोण कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे लिखा है शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने बने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक शीर्षाभिमुख कोण बनाकर दिखा देता हूँ कि शीर्षाभिमुख कोण किन्हें कहते हैं। यहाँ मान लीजिए दो रेखाएं काट रही है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बनते हैं इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे और यहाँ पर जो बनेंगे इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ये आमने सामने बने हैं, ठीक है। अब देखिए अगले वाले पॉइंट में क्या कहा गया। अगले पॉइंट में है कोटिपूरक कोण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटिपूरक कोण की क्या परिभाषा है। यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया जैसे 50-40, दो कोणों का योग 50 एक हो, 1 40 हो तो 90 हो जाएगा, 60-30, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कोटिपूरक कोण। और आप आगे देखिए संपूरक कोण। यहाँ पर हमने लिखा है संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहेंगे। यानी दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ऐसे हम संपूरक। तो आपने जान लिया कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो तो उसे हम संपूरक कोण कहेंगे। यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 150 और 30 दोनों मिलकर एक संपूरक कोण बनाएंगे, यानी 180 अंश के बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए अगले में नोट लिखा है कि कोटिपूरक और संपूरक कोणों के शीर्ष उभयनिष्ठ तथा आसन्न कोण होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यह बिंदु भी हमने देख लिया। तो आप ये कोण नामक पाठ का जो थ्योरी होती है पूरी समाप्त हो गई। अब देखिए आगे वाले पॉइंट में आप जानते हैं
कि हम पूरे पाठ को एक नज़र में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक नज़र में पाठ जो है उपरोक्त बिंदु ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि उपरोक्त बिंदु ही आवश्यक है। तो इसमें जो कोण नामक पाठ है इसमें ज़्यादा थ्योरी दी नहीं गई है, तो इसीलिए हमने ज़्यादा लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग आसानी से समझ लीजिएगा, जैसा कि हमने आप लोगों को समझा दिया। तो यदि आप लोगों को कोण का पूरा थ्योरी पोर्शन हो जाता है तो आप लोग आसानी से कोण के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।